हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेखबर इंडिया। जी हाँ, सुशांत सिंह मामले के एक और न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं और वह न्यूज़ जी बिल्कुल सही, वह न्यूज़ है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर कैसी बीती रिया चक्रवर्ती की पहली रात भायखला जेल में। जी बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जुड़े ड्रग कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना है और उसी के आधार पर रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में कैद हैं। और बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुंबई की भायखला जेल में कटी पहली रात। और साथ ही आपको बता दें कि रिया को जिस जेल में रखा गया है, जिस जगह पर रखा गया है, वहां पर शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी उसी जेल में हैं। बता दें कि आज रिया समेत गिरफ्तार किए गए ड्रग से जुड़े जितने भी आरोपी हैं उनकी जमानत की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हो, यहाँ पर रिया को भी पेश होना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के जेल के बिल्कुल बगल वाले बैरक में शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी हैं। जी हाँ, इंद्राणी मुखर्जी उनकी साथ वाली जेल में हैं। रिया को सामान्य बैरक में नहीं बल्कि अलग सेल में रखा गया है। ये सब जेल प्रशासन की ओर से रिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। आप सभी को पता है कि रिया चक्रवर्ती को दोपहर बाद जेल में भेजा गया था, मुंबई की भायखला जेल। जब रिया चक्रवर्ती आई तो उन्हें सामान्य बैरक में नहीं बल्कि अलग सेल में रखा गया। जेल सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक रिया को रात का खाना दिया गया, जिसमें उसे 2 रोटी, चावल, दाल और सब्जी। जी हाँ, एक थाली दी गई थी जिसमें 2 रोटी, चावल, दाल और सब्जी थी और यही खाना खाया रिया ने रात को जेल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिया को 9 तारीख से लेके 22 सितंबर तक रहना होगा भायखला जेल में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जेल मैनुअल के मुताबिक रात में किसी भी कैदी की एंट्री नहीं होती, इसलिए रिया को मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में ही काटनी पड़ी और अगले दिन बुधवार को उन्हें भायखला जेल में भेजा गया। और साथ ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में जितने भी नशीले पदार्थ या ड्रग से संबंधित जो भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी बुधवार को मुंबई के एक सत्र अदालत में अपनी जमानत की याचिका दायर कर चुकी हैं, जिस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। जी हाँ, ये याचिका रिया ने दूसरी बार की है जमानत के लिए, ताकि रिया को जमानत मिल सके और वह जेल से बाहर जा। पहले भी रिया ने अपनी जमानत की अपील कोर्ट में लगाई थी उनके वकील के द्वारा, लेकिन उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब यह उनके वकील ने दूसरी बार जमानत की याचिका कोर्ट में लगाई है। यह याचिका और किसी नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे द्वारा लगाई गई है। इस आधार पर लगा रहे हैं कि जो रिया चक्रवर्ती है वह निर्दोष है, वह निर्दोष होने का दावा कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जबकि कई सारे सबूत एनसीबी के हाथ लग चुके हैं, उसके बाद भी बार बार रिया चक्रवर्ती अपना बयान बदल रही हैं। कभी वो उस आरोप को कबूल कर लेती हैं और कभी उससे इनकार कर देती हैं। तो अब उन्होंने एक याचिका में ये कहा है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उन्हें इस मामले में घसीटा जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती बयान लिए जा रहे हैं। आखिर क्या सच है और क्या झूठ ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती हैं जेल में और 22 सितंबर तक वहीं पर रहना होगा। अब देखना आज ये ज़रूरी होगा कि कोर्ट में दूसरी बार जो उन्होंने ज़मानत के लिए याचिका दायर की है, क्या वो कोर्ट द्वारा मान ली जाती है, क्या उन्हें ज़मानत मिल जाएगी, उन्हें जेल से छुटकारा मिल जाएगा, या 14 दिन के लिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बेखबर इंडिया के साथ और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल बेखबर इंडिया को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम।